राधे राधे सभी को। मिट्टी का दिया जो लोग दहलीज पर प्रतिदिन जलाते हैं और बार बार उसी दिए को प्रयोग करते हैं, अथवा तुलसा महारानी पर दीपक जलाते हैं, उसी दिए को बार बार प्रयोग करते हैं जो मिट्टी का दिया है, तो क्या हम उस दिए को बार बार जला सकते हैं? देखिए, शास्त्र क्या कहते हैं, मिट्टी के दिए को पूजा में दोबारा यानी बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वातावरण की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सोख लेता है, इसलिए दोबारा जलाना अशुभ होता है। दोबारा जलाने से पूजा का जो फल है वो नहीं मिलता है, देवी देवता भी नाराज हो सकते हैं। तो देखिए, घर की महिला है जो पूजा पाठ करती हैं वो क्या करें तुलसी महारानी के लिए, क्योंकि तुलसा महारानी हमारे घर में ही अंदर होती हैं या कहीं छत पर विराजमान है। तो जो आप दीपक जलाते हैं वो एक पीतल का दीपक ले लीजिएगा, आपको स्टील का दीपक भी नहीं लेना है। लेकिन जो प्रतिदिन आप घर की दहलीज पर दीपक जलाते हैं, घर के गेट पर दीपक जलाते हैं, वो कहीं बाहर है, मेन डोर है, मेन गेट है जहाँ पर रोड है, चलते फिरते लोग आते जाते हैं। तो अगर आप प्रतिदिन दीपक पीतल का जलाएंगे तो हो सकता है वहाँ से कोई उठा कर ले जाए, मेन कारण ये भी रहता है। तो ऐसा कर सकते हैं आप, मिट्टी के दिए को जब कोई अच्छी तिथि होती है, पूर्णिमा है, एकादशी है, अमावस्या है, इन पर आप दीपक को नया ले लीजिएगा। और कोई जैसे शुक्रवार है, गुरुवार है, जब आपका व्रत रहता है, उन दिनों पर भी आप मिट्टी के दिए को चेंज कर सकते हैं। जो पीतल का दीपक होता है हम उसे प्रतिदिन साफ करके पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के दीपक को हम साफ करके प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो महिलाएं शाम को प्रतिदिन दीपक जलाने के लिए मंदिर जाती हैं या शिवालय जाती हैं, उनको नया दीपक ही लेना है, किसी और के दीपक में हमें अपनी जोत बाती नहीं जलानी है। इससे पूजा का फल दूसरे व्यक्ति को मिलता है, इसलिए अपना घर से दीपक लेकर जाएं, उसी में आप जलाएं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मिट्टी के दिए बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हम इनका क्या करें? तो देखिए, साज सज्जा के लिए आप घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हमें डस्टबिन में ही फेंकने पड़ते हैं। अगर आप किसी मंदिर में पीपल के नीचे या तुलसा महारानी के नीचे रख कर भी आते हैं तो वो मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी डस्टबिन में ही फेंकते हैं, क्योंकि अब ऐसी सुविधा नहीं है कि मिट्टी में कहीं जाकर गाड़ दें। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, पुराने दियों को आपके घर के आसपास कहीं नदी तालाब है तो उसमें भी आप विसर्जन कर सकते हैं, और जो फूल हैं, पत्ते हैं, उनको भी आप विसर्जन कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए राधे राधे।